Very warm welcome to all of you. Welcome back. It's our first lecture of communication, English communication skills. So we are going to focus on how to communicate properly. ठीक है. So हमारा ये course again 1.5 month का है and there are different sort of topics जिनको हमने explore करना है. Along with it, we are going to understand कि हम इस skill को कैसे use कर सकते हैं in order to become in order to earn through this skill. So first of all, welcome everyone. We are going to learn how to speak confidently, clearly and naturally. जिसका मतलब है कि इस कोर्स में हम रियल लाइफ कन्वर्सेशंस करेंगे, हम इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रेजेंटेशंस की प्रैक्टिस करेंगे. सो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग इन दिस कोर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग एंड गिविंग असाइनमेंट्स एंड गिविंग टेस्ट. थोड़ा सा हम डिफरेंट रखते हैं इस कोर्स को बिकॉज वी वॉन्ट यू ऑल टू लर्न टू स्पीक. इस कोर्स में हम फोकस करने वाले हैं ग्रामर, लेकिन वो वाली ग्रामर जो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करती है. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. लाइक देर आर स्ट्रैटेजीज, प्रूवन स्ट्रैटेजीज जो आपकी फ्लुएंसी पे काम करती हैं, आपको हेल्प करती हैं टू स्पीक फ्लुएंटली विद अ फ्लो विदाउट टेकिंग पॉजेज. एंड देर आर स्ट्रैटेजीज जो आपको हेल्प करती हैं टू टॉक विद कॉन्फिडेंस. सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दो स्ट्रैटेजीज एज वेल इन आवर क्लास. We are going to focus on the pronunciation as well. So आपकी pronunciation matter करती है. We are not gonna give you we are not going to promise you कि आप लोग native like pronunciation achieve कर पाएंगे, but I promise you that you would learn to speak clearly with a correct and proper pronunciation. We are going to give you two kinds of projects during this course जहाँ पे आप public speaking practice करेंगे और उसकी recorded videos हमारे साथ share करेंगे. We are going to practice on the body language as well ताकि हमारा जो hesitation है to speak in this language हम उसको mitigate कर सकें. Lastly, there are presentations. Presentation उन topics पर होगी जिन पर आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, because primarily जो लोग ये course join करते हैं वो as a tutor, as a trainer, as a mentor आगे काम करते हैं. So you will शो अस हाउ वुड यू टीच पीपल. ऑफ कोर्स पहले आपको सिखाया जाता है कि आप ऑनलाइन टीचिंग कैसे कर सकते हैं, एंड देन आप अपनी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं पोर्टफोलियो की सूरत में जो आप अपने क्लाइंट्स को भी सेंड करेंगे और हमें भी दिखाएंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर कैन यू बिकम. प्रेजेंटेशन स्किल्स को टेस्ट करने के बाद देर आर बुक समरीज. सो वी आर गोइंग टू रीड एटलीस्ट 3 to 4 बुक्स इन दिस इंटायर कोर्स. बाय रीडिंग आई मीन कि हम उनको डिस्कस करेंगे, उनकी समरी डिस्कस करेंगे, ऑडियो बुक्स रिसोर्सेज आपके साथ शेयर की जाएंगी, इनसाइट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे इंपॉर्टेंट जो बुक्स के हैं, एंड देन इसके ऊपर हमारी वर्बल डिस्कशन होगी इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप. हर ग्रुप में हर स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाएगा कि आप पार्टिसिपेट करें एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस एंड ट्राई टू स्पीक. चाहे आप कुछ भी एक्सप्रेस करें बट यू हैव टू स्पीक. सो हमारा कोर्स का मोटो ये है कि स्पीक टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस. इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू स्पीक ताकि आप अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकें. किसी को इम्प्रेस करने के लिए नेटिव लाइक टोन को आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. बहुत हाई एंड वोकैबुलरी याद कर करके उसको सेंटेंसेस में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. वी वॉन्ट यू टू स्पीक बाय अंडरस्टैंडिंग वॉट यू आर सेइंग एंड बाय लेटिंग अदर्स अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हैं. सो क्लैरिटी इज़ वॉट वी आर गोना वर्क ऑन. थ्रू आउट दिस कोर्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे स्पीकिंग को शॉर्ट इंटरेक्टिव टास्क को यूज़ करते हुए. हर क्लास में आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें सो दैट यू कैन स्पीक विद मी एंड विद अदर फेलोज यू हैव. सो देयर इज़ वन थिंग जो आप अपनी इंग्लिश के बारे में इम्प्रूव करना चाहते हैं. ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट आई वॉन्ट यू टू टेल मी एटलीस्ट वन थिंग. क्या है वो चीज़? क्या वो फ्लुएंसी है? क्या वो वोकैबुलरी है? क्या वो हेजिटेशन या कॉन्फिडेंस है? सो टेल मी वन थिंग यू वांट टू इम्प्रूव इन योर चैट बॉक्सेस वेरी क्विकली. आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 सेकेंड्स हैं. एंड देन वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास, फर्स्ट टॉपिक टुडे. Your first topic is based on Ford technique. What is Ford? Ford is basically a technique that helps you to start conversation. ठीक है. So ये आपकी speaking, fluency और confidence को help करेगी build करने में. So जल्दी से मुझे answer दीजिए chat box में so that we can move forward with the class. The one thing you want to improve, everyone, is it confidence? Is it fluency? Is it vocabulary? What is it? Very nice, very good. Vocabulary, confidence, great. Fluent speakers, everybody, जो भी लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं, वो कभी भी किसी स्क्रिप्ट को मेमोराइज नहीं करते. ठीक है. दे कनेक्ट विद द ऑडियंस थ्रू क्वेश्चंस
and through expressions. यानी वो सवालों की मदद से या expressions की मदद से अपनी audience के साथ connect करते हैं, वो conversate करते हैं, they talk. What helps you start conversation is a fourth strategy. So हम fourth strategy को use करने वाले हैं, understand करने वाले हैं. Fourth stand करता है family, occupation, recreation and dreams के ऊपर. यानी कि आप लोगों से अगर बात करें तो you can ask them any question in the fourth. आप उनसे उनके family के बारे में पूछ सकते हैं. Do you have any siblings? Where do you live or who do you live with? आप occupation के बारे में बात कर सकते हैं. What do you do? What are you studying? Recreation के बारे में बात कर सकते हैं. You can talk about their hobbies. What do you do for fun? For example, you can talk about the dreams. What are your goals for this year? फोर्थ टेक्निक में मौजूद जितने भी सवालात हैं ये लोगों को आपके साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं. दे हेल्प यू टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस प्लस दे हेल्प यू टू कनेक्ट विद देम. ठीक है, एग्जाम्पल कन्वर्जेशंस देखते हैं. Hi, where do you live? I live in Karachi with my parents. That's nice. What do you do? I'm studying business. Oh, cool. What do you like doing in your free time? I enjoy photography. Great. What's your dream for the future? I want to start my own brand. Now see, हमने four technique को कितना naturally inculcate कर दिया. If you are out there somewhere in your office, in your university, at some other workplace, and you want to talk to somebody, you can definitely use this strategy to talk to them. Specifically, workplaces पर आप अक्सर English में ही conversate करना पसंद करते हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए. Official language है हमारी. So you can use this technique to start talking to them. ठीक है, so fourth technique helps you out as an icebreaker and it helps you to get connect with the people. अभी आप start कर सकते हैं इस technique को. I want you all to be active in your chat boxes. Type your short introduction in the chat using Ford technique. ये आपका अभी का task है. Tell me how many siblings you have, who do you live with, what are you studying or what is your occupation, what are your goals, and what's your hobby. For example, I have a model here. I live in Lahore with my family. I'm studying CS and I love cooking. Along with it, I love to watch movies and my dream is to travel abroad and work in technical field. So this is my introduction. I want you all to introduce yourself in few lines by using Ford technique. Jaldi se. I want to get to know all of you. Very nice. Well done. हरी अप. यस, आई वांट यू टू यूज़ दिस मॉडल. इस मॉडल को मैं आप सबके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ. मैं दोबारा एक दफ़ा शेयर कर देती हूँ. इसी मॉडल को फोकस करते हुए आपने मुझे आंसर देना है और मुझे अपने बारे में बताना है इस टेक्निक को यूज़ करते हुए. सो एवरीवन टेल मी, आर यू एंजॉइंग दिस स्ट्रैटेजी? आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छे से बात करने में हेल्प करती है? समझते हैं कि क्यों ऐसा है. बेसिकली ये स्ट्रैटेजीज़ हमें इसलिए जल्दी इंग्लिश बोलने पे लाइक हेल्प कर देती हैं बिकॉज़ ये हमें ऑर्गेनाइज़ होने की सिखाती हैं, दैट हाउ टू गेट ऑर्गेनाइज्ड. सो हमारे माइंड में एक पैटर्न बन जाता है और हमारा दिमाग भी तब अच्छे तरीके से काम करता है जब उसको पता होता है कि उसने आगे क्या करना है. सो एक पैटर्न, एक जो है वन बाय स्टेप अगर टॉपिक्स हमें पता हो तो हमारे लिए बोलना आसान है क्योंकि वोकैबुलरी हम सब में बिल्ड होती है. इट जस्ट वी नीड टू यूज इट प्रॉपरली. फोर्थ स्ट्रैटेजीज एंड स्ट्रैटेजीज लाइक फोर्ड हेल्प अस आउट टू अचीव दिस काइंड ऑफ गोल. यू हैव 30 मोर सेकेंड्स. चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए. फोर्थ टेक्निक को यूज कीजिए प्रैक्टिकली. वेरी नाइस, वेल डन. आज की क्लास में हमने थोड़े से प्रोवर्ब्स भी रीड करने हैं, दैट टू कनेक्टेड विद कम्युनिकेशंस. सो कम्युनिकेशंस के लिए कुछ प्रोवर्ब्स हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे. लर्न तो नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, वेरी नाइस. लास्ट 20 सेकेंड्स एवरीवन. मैं आपको फोर्थ टेक्निक दोबारा दिखा देती हूँ. आपने उस टेक्निक को फॉलो करना है एंड यू हैव टू राइट फ्यू लाइन्स रिलेटेड टू योर इंट्रोडक्शन. क्लास नंबर 4 में आप सबके माइक ओपन किए जाएंगे. सो वट एवर यू आर राइटिंग राइट नाउ, आप वो तमाम चीज़ें मुझे बोल के बताएंगे. ठीक है, ग्रेट. लेट मी ऑल्सो share it with all of you. So I'm going to paste it here very quickly. Yes, perfect. Well done. And 3, 2, 1. Stop everyone. The time is up. We are going to move forward to the next topic, which are proverbs.
Words have power. Use them wisely. This is the first proverb we are going to understand today or discuss today. Words can build or break trust. So you need to choose kind and thoughtful words when you are speaking. Since you are learning about communication, so you need to understand कि words बहुत important हैं, बहुत powerful हैं. If you know how to use them wisely, you can even conquer the world. So आप किसी चीज़ को फतह कर सकते हैं या उसे destroy कर सकते हैं by using words. Action speaks louder than words. Very common proverb, but very, very important proverb. What do you do matters more than what you say. Sometimes we say a lot, we speak a lot, but we don't act accordingly. इसकी वजह से कमिटमेंट्स टूट जाती हैं, ट्रस्ट ब्रेक हो जाते हैं और आप एज अ पर्सन आपकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है. सो योर टोन, योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर स्माइल also communicate confidence. So whenever you want to communicate something which is important, act and communicate. You don't have to speak words to communicate things. ठीक है? So communication सिर्फ verbally नहीं होती. Communication is also done through your actions. Think before you speak. Speak with awareness and clarity. ये चीज़ हम अपने बिजनेस के स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि जब भी आप कुछ बोलने लगे हैं, कुछ मार्केट करने लगे हैं, कुछ किसी को बेचने लगे हैं, ऑलवेज थिंक कि आप उन्हें क्या प्रॉमिस करें, क्या कमिट करें, किस तरह का प्रोडक्ट दे रहे हैं. सो ऑलवेज स्पीक विद अवेयरनेस एंड क्लैरिटी. इफ़ यू हैव अवेयरनेस एंड क्लैरिटी, सो वट एवर यू आर स्पीकिंग वो आपके मुंह से वैसे ही विदाउट हेजिटेशन और कन्फ्यूजन के निकलता है. सो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए भी हमेशा पहले सोचें और फिर बोलें. Communication is the key to success. Of course, अच्छी communication, good communication, it opens the door in your life. And kind words are never wasted. Politeness always leaves a positive impact. लोग चले जाते हैं, but whatever they say, whatever like they communicate, it is never wasted, it is never gone. So always speak with politeness because you don't know, you have no idea what the other person is going through. Maybe आपका कोई एक polite word, एक kind word उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है. It can help them out in all the levels. So let's do some mini practice everyone. अब in communication proverbs को हमने use करना in blanks में. So dash makes perfect. The more I practice, the better I get. What will come here? Hurry up, hurry up. Tell me in the chat boxes. Dash before you speak. It shows confidence and respect. Very nice. Dash before you speak. Think before you speak. Dash have power, so use them wisely. Words have power. Dash is the key to success. Communication, very nice. Communication is the key to success. And even a dash word can make someone's day. Even a dash word can make someone's day. Very nice. Well done. So what have we done so far? We have learned about the Ford strategy. What is the Ford strategy? Can anyone tell me? What is the Ford strategy? It's the strategy that helps us to break the ice, to talk to someone. F stands for family. F stands for what? You ask questions about family. Very good. In O, you ask questions about occupation. In R, you ask questions about recreation. Recreation mean your hobbies, things that you enjoy doing when you have spare time. And D stands for the goals of the year. Very good. We have only 5 minutes left, so we are quickly going to understand a model of introduction. If you want to introduce yourself in an educational environment, तो आपने इस model को practice करना है, ठीक है? सबसे पहले you mention the greetings. Introducing yourself for the first time is important because it helps you to create your first and the best impression. So अगर आप किसी educational place पर हैं, तो always make sure that you're introducing yourself properly. First of all, add greetings, write down your name or tell your names first. ठीक है? Then about the place of the birth and your nationality. We have the model here in text form also. So मेरे लिए आपको use करना, there it is. I'm going to share this also with you. तो सबसे पहले हम greeting add करते हैं. ठीक है?
right? Hi, hello, good morning, good evening. Then we mention our name. Then we talk about our age. And then where we live and the family. मतलब ये है कि सबसे पहले आपने ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट की 3 लाइनें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। अपने नाम, एज, सिबलिंग्स या फैमिली के बारे में बताना है। उसके बाद की आपने 2 से 3 लाइनें डिस्कस करनी है एजुकेशन से रिलेटेड। आप क्या पढ़ते हैं? यू आर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर साइंस। What else you're doing? You're pursuing a certificate course in communicative and functional English after your college hours to improve your language skills. अपनी क्लास के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे, ठीक? एंड लास्टली टॉक अबाउट योर हॉबीज. आई लाइक म्यूजिक, I like dancing, I like swimming. So whatever your hobbies are, mention them. Your preferences, आपको क्या पसंद है खाने में, जानवरों में, फूड में, whatever your preferences, उसको ऐड करें. If you want to skip this part, you're good to go. And then lastly, tell कि आप यहाँ क्यों मौजूद हैं. I am here because I want to learn. I'm here because I want to practice. I'm here because I want to practice the skill of e-commerce, for example. So अपने purpose को बताइए कि आप यहाँ क्यों मौजूद हैं, and then say thank you and leave. Okay. So we start with the greeting, then personal information about name, age and family. उसके बाद information दीजिए about your class, about your subjects, and then talk about your hobbies and preferences. फिर lastly अपने purpose को बताइए कि आप यहाँ क्यों मौजूद हैं, and then the closing line. ठीक है? So मैं इसको आप सबके साथ share कर रही हूँ. I want you all कि मुझे जल्दी से अपनी educational atmosphere में अपने introduction को बताइए, डिटेल में बताइए that who are you and why are you here. We have 4 minutes left in the class. So after this, I'm going to tell you about your assignment. Very nice. I have also shared this model with you in the chat box. So I really, really wish that you could use it and tell me about yourself. I would love to know you all. Hello, good morning, good evening. Greetings means those lines जिसमें आप उनको greet करते हैं according to the time frame. Very nice, very good. Are you enjoying this course? Are you loving learning all these things? Great. Love to know that. So why are you here? Tell me. What is the purpose of you being here at age 20, at 27? Why have you joined me today? 27 years old. Really, really enjoying the course. I'm glad that you are. Because you're here to learn English. What specifically in English? Communication, vocabulary, fluency, strategies you want to explore. Very good. Perfect. So we have 2 minutes and 45 seconds left. Hurry up, everyone. I'm going to give you, let's say, 1 minute and 45 seconds. And in the next 1 minute, I will tell you about the assignment. Entrepreneur, very good. Isla and hobby is cricket, very good. 30 years old, fluency and confidence, reading books. Perfect, perfect. Well done. E-commerce is something you wish to explore. Okay, you're a teacher. Okay. Lastly, why are you here and are you enjoying being here? Yes? Great. Let's go back to the assignment. Are you ready for the assignment also? Perfect. So you have to do this thing for me as an assignment. आपने Google Doc पे assignment बनानी है और आपने उसको submit करना है on the Facebook group of LWE. सबसे पहले, write a short paragraph introducing yourself using the Ford technique. For example, my name is Sana. I live in Islamabad with my parents. I'm a university student studying psychology, love reading books and watching TED Talks. My dream is to become a motivational speaker. Okay, so you have to introduce yourself by using the Ford technique, but I need a detailed introduction. Okay, also, I want you to tell me which proverb from today's class you like today and also why. Along with it, I want you to start watching and listening to TED Talks
आज आप YouTube पे जाएं और सर्च करें टेड टॉक्स एंड मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस को लिसन करना शुरू करें। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क यू कि आपने कौन सी वीडियो देखी सुनी, और आप मुझे उसके बारे में थोड़ा सा इंग्लिश में बताएंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेके। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लेट मी नो। जी स्टूडेंट्स, इस वक्त इंग्लिश स्पोकन की क्लास एंड हो चुकी है और अगली क्लास हमारी स्टार्ट है अमेजॉन ऑनलाइन आर्बिट्रेज की। आपके मेंटोर सर आशर आप सबका वेट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट होने जा रही है और याद रखिएगा अपनी अटेंडेंस, अपनी हाजिरी यूं आपने लगानी है, यस प्रेजेंट कॉमा एंड आगे इंग्लिश स्पोकन या कंटेंट राइटिंग या अमेजॉन या जो भी क्लास आप लाइव अटेंड कर रहे हैं उस कोर्स का नाम और किन को मैसेज करना है, व्हाट्सएप पर प्राइवेट मैसेज करना है और यस प्रेजेंट लिखना है। बगैर अटेंडेंस लगाए आपने आज की क्लास तो अटेंड कर ली है, लेकिन जो कल से प्रैक्टिकल लेक्चर नंबर 2, आई रिपीट अगेन, कल 14 अक्टूबर को प्रैक्टिकल टास्क और असाइनमेंट के साथ लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब के चैनल या व्हाट्सएप के ग्रुप में अपलोड नहीं मिलेंगे। बल्कि रुकिए, मैं आप सबको व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी दिखाता हूँ, आप सबके जो कि हमने प्राइवेट व्हाट्सएप के ग्रुप बना दिए, जहाँ सपोर्ट है, जहाँ टास्क है, असाइनमेंट्स हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो ये इस किस्म के हमारे व्हाट्सएप के डेडिकेटेड ग्रुप्स बन चुके हैं। लेफ्ट साइड पे स्क्रीन को देखिएगा, हर कोर्स का, हर स्टूडेंट, हर मेंटोर, हर बैच का प्राइवेट कोर्स वाइज ऑफिशियल सपोर्ट ग्रुप। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करना, अपने अपने व्हाट्सएप के मैनेजर का नाम फीड करना, सेव करना, उनको अटेंडेंस लगाना और हर क्लास को लाइव अटेंड करना मत भूलेंगे। तो आएंगे आने वाली क्लासेस में, आएंगे आज कल और परसों के सेशंस में। तो ऑल ऑफ यू से इंशाल्लाह, प्लीज़ द वर्ड इंशाल्लाह आप यूज़ करेंगे हर लेक्चर के आखिर में, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे कि आप कल के लेक्चर में मौजूद होंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी, आज की क्लास का फीडबैक अगर आप देना चाहें तो व्हाट्सएप पर उन लोगों को ज़रूर मैसेज करके बताएं जो पिछले 2-3 दिन से आपके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपको क्लासेस के लिंक व्हाट्सएप के ग्रुप में दे रहे हैं। उनका थैंक्स, उनका शुक्रिया भी अदा कीजिए। आज बड़ी अमेजिंग क्लासेस हमारी आने वाली हैं। आज की क्लासेस का शेड्यूल वंस अगेन मैं रिवाइज कर दूं। अगली क्लास अमेजॉन की है, फिर वीडियो एडिटिंग की है, देन मार्केटिंग की है, फिर वर्डप्रेस की, देन ई कॉमर्स की, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास होगी शुरू आज 8:45 पे, फिर फ्रीलांसिंग की 9:15 बजे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की 9:45 पे। तो यूं अगले 6 घंटे मुसलसल बैक टू बैक क्लासेस हैं, लाइव अटेंड कीजिएगा, कंपल्सरी अटेंड कीजिएगा। मगरिब की नमाज का ब्रेक है, मगरिब की नमाज का वक्फा है, नमाज पढ़कर आ जाइए। एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद हमारी अगली क्लास स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इमरान, अल्लाह हाफिज़।